अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ रहीम यार खान, और ये है मेरा आउटफिट जो कि मैं आज पहनने वाली हूँ। सुबह सवेरे पिटारा खोल लिया था, पैकिंग के लिए सारा सामान डाल लिया था। ट्रिप ज़्यादा लंबी नहीं थी, एक दिन की थी, लेकिन एक दिन में हमने काफ़ी सारी जगहें जो प्लान करके रखी थी कि हमने जाना है। खैर, अब सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, तो हमने सोचा क्यों ना अपना खाना बनाने भी चले किचन में। टाइम कम था और काम ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चिकन कढ़ाई बना ली जाए। तो आज मैं कढ़ाई बना रही हूँ अपने अंदाज में। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उनको इस तरीके से कट कर लिया था। फिर 4-5 मिर्चें ले ली थी हरी, और एक छोटी सी प्याज ले ली थी। और यहाँ पे सारे खड़े मसाले, जिसमें ज़ीरा था और तेज़पात का पत्ता था, बड़ी इलायची थी। फिर इसके अलावा 6 से 7 दाने जो हैं उसके काली मिर्च के थे, साबुत काली मिर्च के, 2-3 लौंग के दाने थे, छोटी इलायची थी, और क्या था, और ये साबुत धनिया था। अच्छा जी, फिर जो है मैंने तेल को गरम कर लिया था। तेल को गरम करने के बाद इसमें पहले अपने खड़े मसाले डाल लिए थे ताकि तेल में उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया था, तो और प्याज को जो है मैं करने लग गई थी गोल्डन ब्राउन हो रहा था मेरा प्याज। और यहाँ पे मैंने डाल दिया साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑलमोस्ट भी होगा 1 खाने का चम्मच। और यहाँ पे फिर मैं चम्मच से हिला रही थी, क्योंकि मेरा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, वो हम लोग फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते, तो इस वजह से ऐसा हो रहा था। तो मैंने बोला चलो इसको हिला के थोड़ा तोड़ूं, ताकि जो है ये भी जो है फ्राई हो जाए इसी मसाले में। दैन उसके बाद मैंने ऐड कर ली थी 5 हरी मिर्चें। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी ना, इन मिर्चों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, लेकिन फ्राई करने के बाद 1 हरी मिर्च मैं बीच में छोड़ दूँगी और बाकी 4 हरी मिर्चें निकाल के प्लेट में अलग से रख दूँगी, जो कि मैं डालूँगी सालन के एंड में, मतलब जब कढ़ाई बन जाएगी बिल्कुल एंड में, दम के टाइम पे डालूँगी। फिर मैंने यहाँ पे कर ली थी चिकन ऐड कर ली थी, लेकिन चिकन को करना था गोल्डन ब्राउन, ठीक है। लेकिन गोल्डन ब्राउन करने से पहले हमें टमाटर नहीं डालने। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी चिकन, दैन हम उसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे अपनी चिकन गोल्डन ब्राउन कर ली थी, तो इस वजह से मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। अब टमाटर ऐड करने के बाद मैं इन पे लगा दूँगी बोल रही हूँ, इसको मैं कवर कर दूँगी ढक्कन से, ठीक है। फिर आफ्टर 10 मिनट्स मैंने अपना जो है वो लिड हटाया, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 से 1.5 चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, जिस हिसाब से आप लोगों को ठीक लगे उस तरीके से ऐड कर लें। फिर उसके बाद जो है मैंने उसमें ऐड कर ली कुटी हुई लाल मिर्चें, जो कि थी 2 चाय के चम्मच, है ना, 2 चाय का चम्मच। फिर आधा चम्मच समझ ले पिसा हुआ धनिया, और 1 चाय का चम्मच समझ ले गरम मसाला पिसा हुआ। फिर उसके बाद उसके अंदर मैंने ऐड कर ली काली मिर्चें। ये अभी मैंने 1.5 चम्मच ऐड किए, बट एंड में मैं थोड़ी सी और डालूंगी, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो है ना चिकन कढ़ाई में काली मिर्चों का और हरी मिर्चों का ही काम होता है, इसमें लाल मिर्चें कम ही डलती हैं। तो खैर, यहाँ पे मैं फिर कर रही थी भुनाई, और भुनाई करने के बाद ये देख रहे हैं आप लोग हरी मिर्चें। अब यही हरी मिर्चें मैं इसमें कर दूँगी ऐड, क्योंकि मैंने अच्छे से अपने चिकन को भून लिया था। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगी और फिर इन लोगों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, अब सीन क्या है कि कोई भी किस्म का सालन हो, मुझे ऐसा फ़ील होता है जब तक हम उसमें अच्छे से भुनाई नहीं करते ना, तब तक वो टेस्ट और वो फ्लेवर नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने अगेन भून लिया था अपने चिकन को, और अब आ गया था दम पे लगाने का टाइम। तो उससे पहले मैंने जो है यहाँ पे हरा धनिया कुटा हुआ नहीं, काटा हुआ जो है वो ऐड कर लिया था। लेकिन मैं कोई जो है मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, बस जो घर में थोड़ा बहुत मुझे बनाना आता है उस हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। तो ये मेरा तरीका है कढ़ाई बनाने का, और एक और मेरा तरीका है जिस तरीके से मैं कढ़ाई बनाती हूँ, मेरा डिफरेंट तरीका है, वो मेरा डिफरेंट तरीका है, वो बिल्कुल ईजी है, उसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं पड़ता। खैर, यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो गई थी रेडी, और उसके बाद मैं अपने बेटे को करने लगी थी तैयार। उसको नहला धुला दिया था। ये मेरी अम्मी ने इसको शर्ट दी थी, तो मैंने बोला चलो जी, आज नानों की दी हुई शर्ट पहनने का टाइम आ गया है। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने बेटे को जो है ना, वैसे तो पूरा रेडी कर दिया था, आप लोग देख सकते हैं मेरी तैयारी के पीछे जो है नीचे जो है मैंने छोटी टी शर्ट पहनाई हुई, ऊपर स्वेटर पहनाया हुआ, फिर उसके ऊपर मैंने ये शर्ट पहना। अभी तो वीडियो में स्पीड बढ़ी हुई है, तो आप लोगों को इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन जो है बुराक ने मुझे इतना तंग किया था, सिर्फ एक शर्ट पहनाने में ही मुझे 10 मिनट लग गए थे, और बस ये कह रहा था बस मुझे जल्दी से पहनाओ, मुझे छोड़ दो। खैर, फिर यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था, और अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि मैं इसके साथ क्या क्या पहनने वाली हूँ, मतलब ज्वेलरी में क्या क्या पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्रेसलेट ले लिया, फिर ये मैंने एडजस्टेबल ब्रेसलेट ले लिया, फिर उसके बाद मैंने अपनी वॉच ले ली, दैन उसके बाद मैंने अपनी रिंग्स ले ली।
फिर उसके बाद मैंने अपने फ्लावर टॉप्स ले लिए जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने पहले मास्क लगा लिया, फिर उसके बाद जो है मास्क लगाने के बाद फेस वॉश करने के बाद मैंने अपने चेहरे को अच्छे से कर लिया मॉइस्चराइज, वो भी इस क्रीम से। फिर मैं ले लूँगी अपना कंसीलर और कंसीलर लगाने के बाद जो है मैं उसको अच्छे से जो है ना ब्लेंड कर लूँगी आईज़ पे, ताकि जो है वो पैची पैची ना लगे। और उसके बाद जो है मैं ले लूँगी अपना एक और कंसीलर जो कि है मेरी स्किन से लाइटर शेड पे, ताकि जो है मेरी आईज़ जो हैं वो हाईलाइट हों और मेरे डार्क सर्कल्स भी कवर अप हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था अपना शी ग्लैम का ब्लश ऑन, ये लगाने के बाद और फिर इसके बाद मैंने ले लिया था मेबलिन फिट मी का फेस पाउडर, इसको मैंने लगा लिया था पूरे फेस पे। देन मैंने मेबलिन फिट मी का ही ले लिया था ब्लश ऑन अगेन और फिर इसको मैंने लगा लिया था अपने चीक्स पे, अपने चिन पे, नोज़ पे और फोरहेड पे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ले लिया था ये अपना आई लाइनर, केक लाइनर से मैंने लगाया था। फिर उसके बाद मैंने अपना फेवरेट रिमल का शेड ले लिया था जिससे मैंने कर लिया था आउटलाइन अपने लिप्स को। तो मैंने ले लिए थे अपने 2 लिप शेड, एक जीना और दूसरा स्टीला। पहले जीना को लगाया फिर स्टीला को लगाया और यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन। बस मस्कारा लगाया, मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टी लंडन का जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा है। दैन मैं हाइलाइटर्स लगा रही हूँ जो कि है रिवाज यूके के और ये बहुत ही ज़बरदस्त हाइलाइटर्स है। मैं आप लोगों को ये 100% रिकमेंड करूँगी। अगर आपको अपने बजट में लेना है ना कोई हाइलाइटर तो आप लोग ये लीजिए और यूज़ कीजिए। फिर मैंने अपने ब्रेसलेट पहन लिया था एक। अब ये वाला जो ब्रेसलेट पहनना था ना तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, तो मैंने फिर राफ़े को बुलाया। मैं बोला आप ही बांध दो, मुझसे तो बन नहीं रहा। पीछे आप लोग मेरे कमरे का मैस देख सकते हैं क्योंकि हम जाने लगे हैं ना आज ट्रिप पे, और जब ट्रिप वगैरह पे निकलते हैं तो इसी तरह का मैस क्रिएट होता है कमरे में। प्लस ये मेरे कमरे में चूहा भी घुस आया है तो इस वजह से ज़्यादा मैस हो रहा था। खैर यहाँ पे मैंने फिर अपने फ्लावर टॉप्स ले लिया और उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। टॉप्स भी पहन लिए थे और फिर मैंने गले में जो है ना अपना गोल्ड वाला लॉकेट पहन लिया था क्योंकि जो है गला खाली खाली लग रहा था। यहाँ पे रिंग्स पहन ली थी और यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में ना बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। मोबाइल आगे रख के फेस के और फिर अपना पूरा जो ड्रेस है गेटअप दिखाने में बहुत ही मज़ा आता है। खैर अब हम निकल गए थे ट्रिप के लिए। आई वॉज सो मच एक्साइटेड क्योंकि जो है हम कुछ बहुत ही स्पेशल डे सेलिब्रेट करने जा रहे थे वहाँ पर, क्योंकि सखर में तो हम लोग ऑलमोस्ट सब जगह ही घूम लिए थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम किसी ऐसी जगह जाएं जो इस शहर से करीब भी हो और हमारे लिए कुछ नया भी हो, हम कुछ नया एक्सप्लोर करें। लेकिन अगेन धरना वही, इलेक्शन वही धरना। हम जो है सिर्फ सखर रोड़ी से निकलने में ही हमें जो है ना 2.5 घंटे लग गए थे। आप लोग यकीन कर सकते हैं टोटल हमारा सखर से रहीम या खान का रास्ता ही 2.5 घंटे का और हमें सिर्फ सखर रोड़ी से निकलने में ही 2.5 घंटे लग गए थे। भाई इलेक्शन ना हो गए कि अज़ाबे इलाही हो गए हम लोगों के लिए। खैर फिर यहाँ पे मेरा बेटा जो है बैठा हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रोकी और जो है हम लोग सब रेस्ट रूम्स में गए, फ्रेश वगैरह हुए। लेकिन पहले हम एक रेस्ट रूम में गए तो पता चला कि यहाँ पे तो हम यूज़ नहीं कर सकते। दैन फिर से मैं और मेरा बेटा गाड़ी में आके बैठ गए। अब क्या था, गाड़ी में बैठ तो गए, अब क्या करें भाई, तो हमने सोचा अपनी थोड़ी सी वीडियोस ही बना लेते हैं, अपने आप को ही देख के खुश हो जाते हैं। खैर फिर हम लोग रेस्ट रूम से हो गए थे फ्री। फिर उसके बाद यहाँ पे बुराक खड़ा हुआ बातें कर रहा था। बाबा बुराक को स्कूल बस दिखी है। वेयर इज स्कूल बस बुराक? This one is yellow school bus. No, that's not yellow, that's orange color. Yes. और यहाँ पर हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे जो कि थी पाम डिज़र्ट होटल रहीम या खान। होटल में तो हम आ गए थे। अब देखना ये था कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। बेसिकली मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी और वहाँ की लेडीज़ से सजेशन मांगी थे और मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आपने स्टे करना है तो उस होटल में आए। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपको कहूँगी कि यहाँ पर आना मेरी ज़िंदगी का बेस्ट फ़ैसला था। अगर आप लोग रहीम या खान आए और आपको स्टे करना है तो ये होटल बेस्ट है, बल्कि बेस्टेस्ट है। खैर हम आ चुके थे, हमारा जो रूम था वो था 2nd फ्लोर पे। और यहाँ पे अगेन मैंने सोचा अपनी फिर से वीडियो बना लें। वीडियो बना के अंदर गई तो बुराक भी रोते हुए आया कि मम्मा मेरी भी वीडियो बनाओ। फिर मैंने बुराक के साथ भी वीडियो बनाई। ये था मेरा छोटू सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।